गुड आफ्टरनून स्टुडंट्स, तनुश्री मिस हियर. आज आता आपण मराठीची कविता प्रभात बघणार आहोत. प्रभात म्हणजे काय? सकाळ, बराबर. म्हणजे काय की मॉर्निंग, सुबह का समय, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभात. आपण प्रत्येक वेळेसारखंच पहिल्यांदा मी मराठीतून सांगणार, मग मी तुम्हाला हिंदीतून सांगणार. ओके? बघा, कोणी लिहिली आहे ही कविता? किशोर बळी. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात ज्ञानाची नवनवीन दालने खुली होत आहेत. मतलब क्या? साइंस और टेक्नोलॉजी के इस युग में ज्ञान की नई नई पूरे के पूरे रास्ते हम लोगों के लिए खुल रहे हैं. नव्या पिढीला कला गुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मिळत आहेत. मतलब क्या? ये जो नया युग है, ये जो नया ट्रेंड है, नया जनरेशन है, पिढी मतलब जनरेशन को कला गुणांच्या विकासाच्या नव्या संधी मिळत आहेत. कला और गुण मतलब आर्ट एंड द गुड वैल्यूज, इसकी क्या मिल रही है? हमें मौके मिल रहे नए नए. नॉट एग्जैक्टली हमको साइंस और टेक्नोलॉजी में ही बहुत कुछ करना है, लेकिन जैसे हमने अभी अभी लेसन सीखा, मी चित्रकार कसा झालो, बराबर. उसमें वो जो लेखक है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने चित्रकला भी उनको अच्छे से आ रही थी, उनको मूर्तिकला भी अच्छे से आ रही थी. वैसे उन्होंने यहाँ पे भी बताया है. नीचे अगर आप ड्राइंग देखोगे तो बच्चे खेल भी रहे, तो खेल में भी आप आपका करियर बना सकते हो. वो लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो आप गार्डनिंग में या फिर उसमें भी कुछ अपना अच्छा कर सकते हो. एक लड़की वहाँ पे चित्र निकाल रही है, तो चित्रकला में भी आप आपका विकास कर सकते हो. ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और लॉ, वकील, इतने ही पर्टिकुलर वे है कि हम लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं. दूसरे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे हॉबीज है जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, आपके जीवन में उत्कर्ष कर सकते हो, आपके जीवन में आप बड़े बन सकते हो. समझ में आया? अशा आश्वासक वातावरणात भेदभाव विसरून देशाला प्रगतीपथावर नेण्याच्या नव्या वाटा शोधण्याचे आवाहन कवि या कवितेतून करत आहे. इस तरह से उन्होंने क्या बताया? भेदभाव मतलब क्या है? कोई बड़ा, कोई छोटा. अरे ये तो क्या, ये छोटा सा काम करता है, कचरा निकालता है. लेकिन आप सोचो, अगर कचरे वाला नहीं रहेगा तो हम लोग सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो कचरे का जो काम है वो लोग है, इसके लिए हम लोग सांस ले रहे हैं. इसीलिए किसी भी आदमी को उन्होंने क्या बोला है? छोटा मत समझो. हम लोग सारे कैसे हैं? एक जैसे हैं. अगर हमारे घर में 4 दिन या 10 दिन कोई काम वाली बाई नहीं आती है, तो आपके मम्मी को कितना काम पड़ता है ना. तो इसी तरह से क्या है ना, और मम्मी का तो जाने भी दो, हमारे पूरे देश का सोचो. अगर ये कचरे वाले लोग नहीं आए, हम लोग जब जाते हैं कचरे की गाड़ी तो ऐसा करते हैं, नाक ऐसे दबाते हैं. लेकिन ये सोचो, ये कचरा, ये दुर्गंधी सब हमने ही तैयार की है. वो तो बेचारे लोग हमारी दुर्गंधी उठाते हैं. तो हम लोगों को, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सैल्यूट करना चाहिए कि ये लोग है, इसके लिए हम लोग सांस लेते हैं. समझ में आया? तो उन्होंने वही बताया है, भेदभाव विसरून देशाला प्रगति पथावर, देश को जो है वो एक अलग मुकाम पे हमें लेकर जाना है. समझ में आया? आज का जो वातावरण है पूरा का पूरा कोविड का, इसमें अगर पुलिस नहीं होते, सफाई कर्मचारी नहीं होते, नर्सेस नहीं होते, डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बट नर्स इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, ये हम लोगों ने आज के ज़माने में सीखा. तो किसी को भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? ये छोटा है, ये बड़ा है, मुझे ये बड़ा ही काम करना है, बिल्कुल नहीं. हम लोगों को कौन सा भी काम मिले, हम लोग हमारे मन से करेंगे तो हमारा प्रोग्रेस इसमें ज़रूर होगा, ये बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है. समझ में आया आपको? अभी देखो, प्रस्तुत कविता किशोर फेब्रुवारी 2017 या मासिकातून घेतली आहे. किशोर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे भी होता है, इट इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर नाउन. किशोर नाम का एक ये है, क्या बोलते हैं उसको, अंक है. मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जैसे तुम्हारे छोटे छोटे जो स्कूल में जैसे छोटे बुकलेट दिए जाते हैं स्टोरीज के, वैसे ही ये स्टोरी का एक छोटा बुकलेट है जिसका नाम है किशोर, और उसमें से ये पोयम ली गई है. ओके, अभी हम लोग अर्थ देखेंगे. आप लोगों ने अर्थ, मैं हमेशा अर्थ पहले लिखने को देती हूँ, शब्दार्थ देती हूँ, ताकि जब आप लोग लिखते हो ना, तब आप कुछ तो पढ़ते हो, आपको समझता है कि अरे हाँ, ये मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये रहेगा. तो जब मैं आपको ये ऐसा वीडियो डालती हूँ, तभी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, बाजू में आपका टेक्स्ट बुक और आपका अर्थ खुला हुआ होना चाहिए. तो ही जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे अपने वो जो अर्थ है वो भी देखते चलो, क्योंकि मेरे हाथ में भी आपको जो दिया है वो अर्थ का बुक रहता ही है, तो उसके हिसाब से ही मैं आपको सिखाऊंगी. ओके,
देखो, हे ज्ञानाचे तेज पसरले नव्या युगाच्या नभात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। अभी देखो, हे ज्ञानाचे मतलब क्या है, एजुकेशन का जो तेज है, प्रकाश है, लाइट है, पसरलेले नव्या युगाच्या नभात, मतलब क्या है कि पूरा का पूरा ये जो नया जनरेशन है इसमें सारा एजुकेशन का लाइट सब जगह पे फैला हुआ है। कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात, आणि त्यातून जे काही कला, मतलब क्या, उसमें से जो आर्ट, उसमें से जो अच्छे वैल्यूज मिल रहे हैं, क्षितिजेवरती ही प्रतिभेची प्रभात। क्षितिज मतलब क्या, हॉरिजॉन। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक जगह पे अपने को लगता है, बुक में भी देखो कि यहाँ पे आकाश क्या हो गया है, नभ जो है वो एंड हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां तक जाते हैं तो बाद में वापस अपने को और ज्यादा दूर तक क्या दिखाई देता है, आकाश दिखाई देता है। तो हम लोग है ना वो पर्टिकुलर एज को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। तो मराठी में उसको क्षितिज बोलते हैं, ओके। देखना, भव्य पटांगण, हाँ अभी हम लोगों ने क्या लिखा है देखो, हाँ, कवी कलागुणांच्या क्षितिजावरती कवी किशोर बळी यांनी प्रभात या कवितेतून आपल्या मेहनतीच्या बळावर देशाला प्रगतीपथावर नेण्याचे कार्य करा असे मुलांना सांगितले आहे। मतलब क्या, उन्होंने बताया है कि आप हार्डवर्क करो और अपने देश को प्रोग्रेस पर लेकर जाओ, ऐसा कहा है। कवी या कवितेतून आपल्याला सांगू इच्छितात की हे युग विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे युग आहे। ये कौन सा है, साइंस और टेक्नोलॉजी का पूरा क्या है, दौर चल रहा है। या नव्या युगात ज्ञानाचा प्रकाश संपूर्ण आकाशात पसरला है और इसके वजह से एजुकेशन का जो लाइट है, मतलब एजुकेशन जो है वो हर जगह पे फैला हुआ है। अशा या युगात क्षितिजावरती कलागुणांची ज्ञानाची रम्य पहाट उगवली आहे। मतलब क्या है, इस तरह से हर कोई बच्चा नया नया एजुकेशन ले रहा है, नई नई कला ले रहा है, नई नई गुड वैल्यूज ले रहा है, और इस तरह से वो अपने देश में ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है। समझ में आया? अभी दूसरा देखो, भव्य पटांगण बाग मनोहर, फुला पाखरांचे जग हे सुंदर। देखो बाजू में ही दिया है चित्र में, ड्राइंग देखना। आपुलकीचा सुवास पसरे मनामनातून इथे निरंतर, गुरुजनांची अमूल्य शिकवण या स्पर्धेच्या युगात, कलागुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। अभी उन्होंने क्या बताया है ना कि भव्य पटांगण मतलब क्या है कि या कवितेमध्ये भव्य विश्वाला भव्य पटांगण असे म्हटले। भव्य विश्व मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा जितना भी आजू बाजू का वर्ल्ड है उसको कवि ने क्या बोला है, भव्य विश्व बोला है। भव्य पटांगण मतलब क्या है, भव्य विश्व असे कवीने संबोधले आहे। या भव्य विश्वात सुंदर निसर्गाच्या सानिध्यात आपण वावरतो, बराबर। हम लोगों के आजू बाजू में पेड़ है, पौधे हैं, बगीचे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंसान हैं, उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। इथे बागडणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात एकमेकांविषयी आपुलकी, प्रेम, जिव्हाळा नांदत असतो। मतलब क्या है, हम लोग जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तभी हमारे मन में दूसरे आदमी के लिए क्या होता है, प्रेम की भावना होती है, अच्छाई की भावना होती है, अच्छे फीलिंग्स होते हैं। ऐसा यहाँ पे हमें क्या किया गया है, बताया गया है, बराबर। अभी हम लोग घर में तो एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते ही हैं, लेकिन स्कूल में आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्या हमारे घर में रहते हैं, नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उनके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं, हम लोग हमारे फीलिंग्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेअर करते हैं, बराबर। तसेच असे भाव व्यक्त केले आहेत। तसेच गुरुजनांनी दिलेली शिकवण अमूल्य आहे। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में सबसे पहले जो होता है ना, सबसे पहले टीचर तो हमारे मम्मी डैडी होते हैं, उनके बाद अगर बच्चा किसी का सुनता है तो वो टीचर का सुनता है, बराबर। तो वो टीचर जो होते हैं ना वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। कभी कभी कोई बच्चा जो है ना वो बोलता भी है मुझे इस टीचर की तरह बनना है, बराबर। तो इतना बड़ा टीचर का इम्पैक्ट उस लड़के के या लड़की के मन के ऊपर होता है, तो वो जो भी सिखाते हैं वो उनके लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये हमेशा ध्यान में रखो। इसीलिए उन्होंने बताया है गुरुजनांची अमूल्य, अमूल्य मतलब जिसका मूल्य कभी भी पैसे में नहीं, शब्दों में भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। या स्पर्धेच्या युगात, अभी जैसे मैंने बताया आपको, नॉट नेसेसरी कि आपको इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सीए ही बनना है। आपको अगर अच्छा लगता है कुकिंग करना तो आप बड़े शेफ बन जाओ। अभी बड़े बड़े शेफ आते हैं, टीवी के ऊपर आते हैं, उनके बड़े बड़े बुक्स आते हैं, वो भी लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, बराबर। नॉट नेसेसरी कि हमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ही बनना है। क्रिकेटर बन सकते हो, सचिन तेंदुलकर आज कितना बड़ा क्रिकेटर है, वो थोड़ी डॉक्टर बना है, नहीं ना,
तो उसका जितना एजुकेशन है उसमें वो हैप्पी है, लेकिन फिर भी वो उसने अपने पूरे देश का नाम रोशन किया है। यहाँ पे उन्होंने यही बताया है कि आप आपके देश का नाम रोशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको वही एक पर्टिकुलर मुकाम पे जाना है, आप किसी भी मुकाम में आपके देश का नाम क्या कर सकते हो, रोशन कर सकते हो। समझ में आया, ध्यान में आया? इसका मतलब मैंने आपको इधर से भी बताया, अपना जो हम लोगों ने लिखा है वही मैंने आपको बताया कि भव्य विश्व है उसको हमें क्या बताया गया है, भव्य पटांगण, बराबर। और भव्य पटांगण में क्या क्या उन्होंने दिया है, फुला पाखरांचे जग है सुंदर, आपुलकीचा सुवास पसरे, मना मनातून इथे निरंतर। मतलब क्या है, आजू बाजू में सारे के फूल है, पेड़ है, पौधे हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके साथ एक साथ हम लोग रहते हैं, हम लोग हमारे फीलिंग्स, हमारा प्रेम उनके साथ शेयर करते हैं और अपना एक अच्छा विश्व यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों के लिए, तो टीचर लोगों का जो उनके ऊपर, उनके मन के ऊपर वो लोग जो गुड वैल्यूज बताते हैं उनको और संस्कार करते हैं, वो बहुत बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? और अगर हम लोग इस तरह से जीते हैं तो ही हम लोग हमारे देश का नाम क्या कर सकते हैं, रोशन कर सकते हैं। ध्यान में आया आपको? पोयम में क्या बताया गया है कि पहले वाले टेंजा में हम लोगों ने देखा कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए, ये विज्ञान और तंत्रज्ञान का युग है, तो हमें किस तरह से हम लोग रहेंगे तो हम लोग अपना मुकाम हासिल कर पाएंगे, बराबर। विज्ञान है, तंत्रज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें गुड वैल्यूज, अलग अलग टाइप के जो आर्ट है, कला है, उससे भी हम लोग हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अभी आगे देखो, पायाभरणी अस्तित्वाची, प्रयोगशाळा व्यक्तित्वाची, तन सुदृढ मन विशाल होई, इथे रुजवणूक या तत्वांची, विचारधारा तीच वाहते, नसा नसात रगा रगात। नसा नसात मतलब क्या है, शरीर के हर एक वेन में, बराबर, उसमें से जो ब्लड बहता है उसमें भी हमको वही सारे विचार जो है उसको क्या करना है, फॉलो करना है, बराबर। और रगा रगात मतलब क्या है, हर एक शरीर के हर एक पार्ट में हमको इस विचारधारा को क्या करना है, बसाना है। ओके, कला गुणांच्या क्षितिजावरती ही प्रतिभेची प्रभात। अभी देखो यहाँ पे क्या बताया है कि कवी क्या कहते हैं, स्वतःच्या असण्याला नवा अर्थ मिळवण्यासाठी, स्वतःचे अस्तित्व कायम टिकवण्यासाठी आपल्याला व्यक्तित्वाची जडणघडण या जगाच्या प्रयोगशाळेत करावी लागते। देखो, पायाभरणी अस्तित्वाची, प्रयोगशाला व्यक्तित्वाची। प्रयोगशाला मतलब क्या है, लैब। ये है ना हमारा पूरा जो दुनिया है ना, एक लैब है जिसमें हम लोग जाते हैं ना, तो हमारे ऊपर लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टिगेशन, ये करते रहते हैं, हमको क्या करते रहते हैं, वो लोग जज करते रहते हैं कि ये आदमी कौन से क्षेत्र में अच्छा बनेगा, बराबर। इस तरह से हमको भी जब हम लोग ये प्रयोगशाला मतलब दुनिया का ये जो लैब है, ये दुनिया, उसमें हमको हम लोग बराबर है ये प्रूव करना पड़ता है। जैसे कि जब आप आपके स्कूल के लैब में जाते हो और कोई भी एक्सपेरिमेंट को आप प्रूव करते हो कि ये एक्सपेरिमेंट राइट है, वैसे ही आपको भी दुनिया के इस लैब में जाना पड़ता है और खुद को प्रूव करना पड़ता है। समझ में आया? देखो, और इसीलिए उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति अलग है और हर एक व्यक्ति की जो सोच है वो भी अलग है, तो उस हिसाब से उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। ध्यान में आया? आगे क्या दिया है, तन सुदृढ़ मन विशाल हुई। और जब हम लोग ये पर्टिकुलर दुनिया में जाकर अपना अस्तित्व बनाते हैं, तब हमारा शरीर और हमारा मन भी क्या होता है, सुदृढ़ होता है, एकदम क्या होता है, फर्म होता है, टफ होता है। देखो, आप लोग घर में रहते हो तो यू आर बिकम इन प्रोटेक्टेड शेल, बराबर। लेकिन जब आप बाहर जाते हो, बाहर के दोस्तों से के साथ मिलते जुलते हो, बाहर के लोगों के साथ अपना रिश्ता बनाते हो, तभी आप लोगों को आपके अंदर के जो गुड वैल्यूज है उसके हिसाब से ही लोगों के मन को जीतना पड़ता है। समझ में आया? टीचर को भी देखो, आप अगर अच्छे से सामने से सब कुछ करके देते हो या अच्छे बात करते हो या बराबर से होमवर्क करते हो, तो टीचर का भी उस स्टूडेंट के लिए क्या होता है, रवैया अलग हो जाता है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि आपको बाहर जाकर खुद को प्रूव करना पड़ता है कि हम लोग कैसे अच्छे हैं। समझ में आया?
और तभी क्या होता है, और इथे रुजवणूक त्या तत्वांची, और यही आपको जो तत्व है मतलब आपके जो वैल्यूज है वही जीने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। विचारधारा तीच वाहते नसा नसा तर रगा रगा तर, और यही थॉट्स हम लोगों को जीवन भर फॉलो करने पड़ते हैं, अपने पूरे शरीर में इसको बसाना पड़ता है, तभी हम लोग ये दुनिया में सक्सेस पाते हैं। समझ में आया? देखो वापस एक बार अपना अर्थ देखना। कवी म्हणतात स्वतःच्या असण्याला नवा अर्थ मिळवण्यासाठी, स्वतःचे अस्तित्व कायम टिकवण्यासाठी आपल्याला व्यक्तिमत्वाची जडणघडण या जगाच्या प्रयोगशाळेत करावी लागते। मतलब मैंने क्या बताया, प्रयोगशाला यानी लैब। तो ये पूरा का पूरा जितना भी संसार है वो क्या है, एक लैबोरेटरी है, जिसमें हम लोग जाने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि हम लोग बराबर है। या विश्वात राहून शरीर सुदृढ़ आणि मन विशाल व व्यापक करावे लागते। वहां पे जाकर हम लोगों को खुद को प्रूव करना पड़ता है, हमारे मन को एकदम फर्म करना पड़ता है। त्यामुळे इथे मानवता या तत्वाची रुजवणूक होते और तभी वहां पे ह्यूमैनिटी का जन्म होता है, ये ध्यान में रखो। अशाच आदर्शांची विचारधारा आमच्या नसानसात वाहत आहे। मतलब क्या है, इसी तरह के गुड वैल्यूज हमने हमारे पूरे शरीर के रग रग में हमारे बसे हुए हैं। अशा प्रकारे नव्या युगात कलागुणांच्या क्षितिजावर नवीन प्रतिभेची पहाट उगवली आहे। मतलब क्या है कि सिर्फ एजुकेशन लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस एजुकेशन को बाद में हम लोगों को इस पूरी दुनिया में क्या करने को आना चाहिए, फैलाने को आना चाहिए, खुद को प्रूव करने को आना चाहिए। ऐसा यहाँ पे उन्होंने बताया है और इस तरह की नई प्रभात, नया सवेरा हमारे जीवन में हम लोग ला सकते हैं। समझ में आया? अभी आगे देखो, नवीन स्वप्ने नवीन आशा, ये वाला जो है वो वाला टैंजा देखना बराबर से। नवीन स्वप्ने नवीन आशा ही प्रगतीची नवी परिभाषा। मतलब क्या, हमें नए सपने देखने हैं, नई आशाएं जोड़नी है, और यही हमारे प्रोग्रेस की क्या है, नई भाषा भी है। परिश्रमाने अभ्यासाने उन्नत बनवू आपल्या देशा, और हम लोग हार्डवर्क करके, परिश्रम यानी हार्डवर्क और अभ्यास यानी एजुकेशन, इससे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे देश का नाम क्या कर सकते हैं, आगे लेकर जा सकते, बढ़ा सकते हैं। ओके, मिटो सारे भेद चलारे मानवतेच्या युगात, और इस तरह से हमें क्या करना है, सारे जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, ये सबको हमें बाजू में रखना है और हमें एक नए भारत का निर्माण करना है। बराबर, हमारे पंतप्रधान हमेशा बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। मतलब क्या है कि हमें खुद के देश को कैसे बनाना है, आत्मनिर्भर, सेल्फ। मतलब हम लोग जो भी करेंगे वो हमारे बलबूते पर करेंगे, हमें किसी से भी क्या नहीं लेनी चाहिए, हेल्प नहीं लेनी चाहिए। और ये कभी संभव होगा जब हम लोग हमारे सारे गुड वैल्यूज, एथिक्स को इस पूरे के पूरे देश के लिए लगा देंगे, तभी हमारा देश क्या होगा, बहुत अच्छा मुकाम पाएगा और हमारे क्षितिजावर्ती प्रतिभेची प्रभात और एक नया सवेरा हमारे देश में क्या होगा, जन्म लेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अभी यहाँ पे देखो, कवी म्हणतात की या नव्या युगात नवीन स्वप्ने नवीन आशा हीच खरी प्रगतीची परिभाषा है। मतलब नए नए सपने देखो, नए नए आशाओं को जोड़ो, तो ही आपका अच्छा प्रोग्रेस होगा। परिश्रम करून, सतत अभ्यास करून आपण आपल्या देशाला प्रगतीपथावर घेऊन जाऊया। हर बार हार्डवर्क करके, एजुकेशन लेके हमें अपने देश को एक नए मुकाम पर लेके जाना है। सर्व भेदाभेद विसरून नव्या मानवतेच्या युगात प्रवेश करावा। ऑल डिस्क्रिमिनेशन वी कीप असाइड, और हम लोगों को क्या करना है, हमारे देश को आगे लेके जाना है। कोई भी उसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अशा प्रकारे कलागुणांच्या या क्षितिजावरती प्रतिभेची नवीन पहाट उगवण्याचा प्रयत्न करूया। इस तरह से हमें अलग अलग वे से नई सुबह का स्वागत करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कवि ने हमें कहा है। पहले इसमें बताया है विज्ञान और तंत्रज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेल्प से। सेकंड इसमें बताया है कि हमें ये इतना सुंदर जग मिला है, बराबर, इसमें हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है, आदर से रहना है, किसी को भी कम नहीं समझना है, सबको एक साथ लेके चलना है। थर्ड पैराग्राफ में बताया कि हमें अपने आप को प्रूव करने को आना चाहिए ये इस पूरे वर्ल्ड में, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, खुद को बराबर से मेंटेन करना पड़ता है, तो ही आपके पास कोई काम लेके आएगा और आपका नाम दुनिया में ऊपर होगा।
फोर्थ में बताया है कि हमें नए नए सपने देखने चाहिए, नई नई आशाएं जोड़नी चाहिए, तो ही हम लोगों का प्रोग्रेस हो सकता है और तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे देश को एक अच्छे मुकाम पर लेके जा सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है, किधर भी कोई भी भेदभाव हमारे मन में कभी भी नहीं आना चाहिए, तो ही हमारे देश को हम लोग एक नई सुबह दे पाएंगे। ऐसा यहाँ पे कवि ने हमें बताने की कोशिश की है। ध्यान में आया, प्रभात यानी नई सुबह। तो ये नई सुबह किसकी है, नए टेक्नोलॉजी की है और आपकी है, आपके मेहनत की है। और इसके वजह से हमारे देश में क्या होने वाला है, नई सुबह होने वाली है। ऐसा यहाँ पे कवि ने हमें बताने की कोशिश की है। ध्यान में आया। पोयम थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आपने मेरा अर्थ हमने जो लिखा है वो बराबर से पढ़ा, इस वीडियो को 2 बार सुना, तो आपको स्वाध्याय कृति आराम से लिखने को आएगी। इसके बाद वो हम लोग गूगल डीओ पे जैसे रोज का ओरल लेते वो भी लेंगे, बराबर। तो उस हिसाब से अगर वहाँ पे कुछ डिफिकल्टी होगी तो आप मुझे पूछ भी सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले अर्थ को पढ़ना पड़ेगा, वीडियो को सुनना पड़ेगा। समझ में आया। देखो माय डियर फ्रेंड्स, अभी का माहौल ऐसा है, आप मेरे सामने नहीं हो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कितना समझता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड में यूज करूँगी, ऑनेस्टी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप है ना ऑनेस्ट रहो, किसके लिए, खुद के लिए, ना पेरेंट्स के लिए ना टीचर के लिए, बिकॉज ये ईयर आपका है, हमारा नहीं। समझ में आया। तो आपको अगर बराबर से करना है तो आपको इसमें जी जान से, जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे घर पे पढ़ना ही पड़ेगा। समझ में आया, ध्यान में आया। इसकी जो स्वाध्याय कृति है वो हम लोग बाद में देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, बराबर। बहुत सुंदर स्वाध्याय कृती, एका वाक्यात उत्तरे है, बाद में चौकट पूर्ण करा है, कवितेच्या आधारे योग्य पर्याय निवडा है और जोड़ा जुड़वा है। अगर आपको ये सब समझा है तो आप ये करके देखो होमवर्क के लिए। लेकिन क्या है ना, बाजू में डाइजेस्ट या मास्टर की ओपन करके बैठोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं। हाँ, एक काम कर सकते हो कि बाबा चलो थोड़ा उसका हेल्प लिया, उसमें से कैसे आंसर्स लिखे देखा और उसके बाद आपने लिखा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आया आपको। मैं तो तुम लोगों को वर्कशीट डालूंगी ही, तभी आपका रिवीजन और अच्छे से हो जाएगा। ओके।